आज का यह वीडियो आपको गांव की सादगी और खूबसूरती का एहसास दिलाएगा। जब बात सुकून और जीवन में खुशहाली की होती है तो अपने गांव की याद आने लगती है। सच मानो तो शहर से अच्छा गांव लगता है। सुविधाएं थोड़ी कम जरूर होती हैं, मगर गांव की ताज़ी हवा, शांति और शहर के प्रदूषण से दूर लोगों का आपसी प्रेम, पुराने संस्कार। अगर आप गांव में रह रहे होंगे तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। गांव में साफ और सादगी का जीवन बड़ा ही प्यारा होता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने गांव की याद जरूर आएगी। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव अस्करीपुर में, और अस्करीपुर गांव को हम आज के वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि इस गांव के अंदर 3 रियासतें हैं और एक ऐसा कुआं है जो हुमायूं ने बनवाया था। उस कुएं को भी आपको दिखाएंगे, और कितने यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं या जो प्राथमिक विद्यालय हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है अस्करीपुर, जो नूरपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। तो इस गांव का आज जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है वो यहाँ से जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस गाँव में बुलाने के लिए हमारे पास सर का कॉल गया और इन्होंने संपर्क किया। धर्मपाल सिंह ACP से रिटायर्ड हैं, और अभी कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं गांव में घूमने से पहले। नमस्कार सर। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है जी, ये गांव ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर एजुकेशन का हब है, बिल्कुल सारे 100% एजुकेशन है। गांव के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले आप अपने बारे में। हाँ, देखिएगा, मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ और यहाँ पर मैंने शिक्षा ग्रहण यहाँ पर की है। और जब मैंने 1984 में मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था केंद्र सरकार में, और मैं डिप्टी SP से रिटायर हुआ हूँ अजमेर में वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों नौकरी कर रहे हैं। एक बैंक मैनेजर है और एक मेरा B.Tech करके इंजीनियर लड़का, एक नेशनल प्लेयर है मेरा बेटा। और इस यहाँ पर गांव की खुशहाली देख कर मैंने शहर में रहना अच्छा नहीं समझा। मुझे गांव अपना बहुत पसंद है। गांव बहुत पसंद आया है। यहाँ की जो आपसी तालमेल है, भाईचारा है, यहाँ पर रहन सहन का किसी भी तरह का रंजिश भेदभाव इस गांव में नहीं है। करीब करीब सभी जात बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ पर, और प्रेम भाव बहुत है। इसलिए इस गांव मुझे पूरे जहां से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तक हिस्ट्री में इस गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई मनमुटाव किसी बिरादरी में नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। तो सभी प्रेम भाव से रहते हैं। ठीक है मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मैं सुनीता सिंह। अच्छा, मतलब आप वाइफ हो? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले शहर में रहते थे आप, अब सर के साथ गांव में रहना पड़ रहा है आपको, तो कुछ अजीब तो नहीं लगता कि गांव में? नहीं, कोई अजीब नहीं, अच्छा लगता है। बहुत प्यार से रहते हैं सभी बंदे। क्या करती हैं आप? जी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मैंने MLA का इलेक्शन लड़ा है। अच्छा। नेटौर से। जी जी। MLA का इसी बार 2017 में। 2017 में। अच्छा। जी जी। तो फिर क्या दोबारा नहीं आपने कोशिश की है? राजनीति से इंटरेस्ट खत्म हो गया? इंटरेस्ट खत्म दोबारा तो नहीं की है, मतलब हमको ये लग गया कि नहीं, आगे नहीं सक्सेस हो पाएंगे हम लोग। अच्छा। है ना, पहली बार तो देखो जानकारी होती है। जी 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 जी, तो फिर हमारे मन में ये बातें नहीं रही। जी, थैंक यू मैम। 100% शिक्षा है यहाँ पर। और फिरतिएगा और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, हर एक तरीके से गांव बहुत अच्छे से परिपक्व है। और जो ये प्राइमरी स्कूल है, जो देखिएगा इतना बड़ा पुराना स्कूल है यहाँ पर ये। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो फर्स्ट प्रथम वर्ल्ड वार में हमारे गांव के 10 आदमी शहीद हुए थे। अच्छा। अभी मैं आपको वो बोर्ड ले जा करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये वो तो है ना, केवल हाफ बोर्ड लगवा दिए यहाँ, तो उनके परिवार वाले भी रखते हैं? उनके परिवार वाले भी यहाँ पर हैं, जैसे कि रिखी सिंह थे वो जो शहीद हुए, उनका भी परिवार है। उनका भी घर दिखाएंगे अब आपको। अच्छा। जो 1942 में शहीद हुए थे, थाने पर नूरपुर थाने में अटैक किया था उन्होंने, झंडा फहराया था तिरंगा 1942 में। अच्छा। हाँ, उनका भी घर यहीं है? उनका भी घर भी यहीं आगे इसी गाँव में ही। ये गाँव में वो दिखा देता हूँ। तो पहले अंग्रेजी शासन के समय का ये बना हुआ है? इस समय का बना हुआ है, अंग्रेजी शासन का बना हुआ है। और देखिएगा ये क्या लिखा है, फ्रॉम दिस विलेज 10 men went to the Great War 1914-19 ये पहला प्रथम वर्ल्ड वार था ये। ऑफ दिस है ना, वन गिव अप हिज लाइफ एंड दिस है ना, गिव दिया। हाँ हाँ, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। असगरीपुर, उस समय असगरीपुर लिखा हुआ है, देख लो ये वहाँ पर उनका इस समय जो, क्योंकि ये निकाल कर रख दी थी
तो इसको द्वारा लगवाया गया है। जो हमारे तत्कालीन यहाँ पे प्रधान जी थे जगदत्त शर्मा जी, उन्होंने अपने उनके जो वो थे उन्होंने लगवाया है ये फ्री पत्थर, ये क्योंकि रखा था संगमरमर के पत्थर पर बना हुआ है ये। अच्छा। हाँ हाँ, और उनसे मिलाएंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है और वो प्राचीन, उनके पिताजी भी यहाँ पे बहुत प्राचीन आदमी हैं और बड़ी जानकारी उनके पास है। ये हमारे भी ये प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल है। तो स्कूलों में जैसे अभी देखते हैं हम भी घूमते रहते हैं गाँव के अंदर, हाँ। तो बच्चे काफ़ी कम जाते हैं। क्या आपके गांव में तो ऐसा नहीं है? नहीं, बच्चे तो सब जाते हैं। यहाँ पर कम से कम ये 2 सरकारी स्कूल हैं जी, और 3 हमारे एक कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के 3 स्कूल हैं जी, और अलग हैं, और 5 स्कूल हो गई है। तो पूरे गांव के थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हो रखे 5 स्कूलों में समय अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। मतलब काफ़ी बच्चे हैं, हाँ, जैसा काफी अभी हम बच्चे आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ, काफी हैं। क्योंकि ये और क्या 2 टीचर भी बच्चे हाँ। यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अधिकतर स्कूलों में जब हम गए तो ज़्यादा एडमिशन नहीं है स्कूलों के अंदर, लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या हमको बच्चों की दिखाई दे रही है। अभी हम जो गांव अस्करीपुर का ये प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर खड़े हुए हैं और मैडम हमारे साथ हैं, प्रधानाध्यापक है ना मैम? जी हाँ। जी, क्या नाम है आपका? यशोदा देवी। अधिकतर हम गांव में जाते रहते हैं तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को कम पढ़ा रहे हैं लोग बाग, तो आपके स्कूल में हमने देखा है कि काफी संख्या दिखाई दे रही है जी यहाँ। हाँ, मेरे तो यहाँ कितने बहुत स्ट्रेंथ है। मेरे समय इस समय 101 है, पिछले साल 119 थी। अच्छा। और जो है सभी बच्चे मेरे यहाँ हर जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं। चौहान पहले कहते हैं कि यहाँ पे चौहान बच्चे नहीं आते, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो बैठे हुए हैं, जनरल कास्ट के भी बैठे हुए हैं। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो एजुकेशन भी आप चाहे तो बच्चों को देख भी सकते हैं। कोई मुझे कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश मीडियम है ये? जी हाँ, जी हाँ। और इंग्लिश मीडियम ये मुझे अभी 2 साल आए हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा समय मुझे आए हुए नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो अपनी तरह से संतुष्ट हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे बच्चों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कि गांव तो आपका बिल्कुल शहर जैसा हाँ बिल्कुल ये शहर है। एक मेरा पब्लिक स्कूल छोटा वाला प्राइमरी बच्चों का। अच्छा। है ना जी? वैदिक सरस्वती शिशु विद्यालय। ये कक्षा 8 तक नर्सरी से। हाँ। तो गांव के जो स्कूल हैं हम आपको दिखा रहे हैं। जो गांव अस्करीपुर है, अभी हमने सरकारी स्कूल दिखाया, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट जो स्कूल है गांव के ही अंदर है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं और बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार राणा। तो गांव में स्कूल चला रहे हैं आप? हाँ, बच्चे गांव के ही हैं, दूसरे गांव से भी आते हैं? दूसरे गांव से भी आते हैं। दूसरे गांव से भी आते हैं। कितने बच्चे हो रहे होंगे आपके यहाँ? 170-180 करीब। अच्छा। तो काफी बच्चे 170-180 बच्चे देखो आप गांव के अंदर हैं। गांव के अंदर बोल। तो ये प्राइवेट जो हो 2 स्कूल तो ये हो गए प्राइवेट। हाँ 2 तो ये हो गए हैं। और जो सरकारी है वो कितने? सरकारी भी दिखाऊंगा आगे। अच्छा, आगे का आगे चलना। वहाँ सरकारी भी है। और जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है। नर्सरी से लेकर नर्सरी से लेकर 8वीं तक है। जी, जी। और दूसरा स्कूल भी नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक, वहाँ भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल काफी बने हुए हैं, बहुत मतलब स्कूल बने हुए हैं। मतलब एक इंटरमीडिएट स्कूल है जो साइंस से है, 2 प्राइमरी स्कूल है वो भी गवर्नमेंट के हैं, और 3 ये कक्षा 1 से लेकर के ये 8वीं तक शिक्षा देने के लिए है। और देखो जब ये बता रहे हैं ये ओनर है इसकी स्कूल के, और इसमें 170-180 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। जो गांव के पास का जो है फैजपुर और हंसपुरा के भी बच्चे यहाँ तक आते हैं। मतलब 2-3 गांव के बच्चे गांव यहाँ। का बच्चे आते हैं। ठीक है सर। गांव के अंदर ही अभी हम एक दूसरे मोहल्ले में पहुंचे हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनका रहन सहन और घर देख सकते हैं आप। यहाँ से मैं कुछ आगे चलकर भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और सर हैं हमारे साथ। तो सर क्या करते हैं ये लोग? ये ज़्यादातर सर्विस वाले हैं। अच्छा। कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर काम करते हैं, और लगभग देश के हर एक कोने में यहाँ के लोग काम करते हैं। आप यहाँ का एक लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे होंगे वाल्मीकि जी का, और देखिए यहाँ पर ये शिक्षा का ही बात है। शिक्षा का? हाँ, ये शिक्षा का है। और जिस प्रकार से यहाँ का रहन सहन लोगों का, आप यह नहीं कह सकते कि यानी दूसरी जगह जाओगे तो इनका तो एक तरह से रहन सहन में भी अंतर पड़ जाता है। और यहाँ देखो आप कितना अच्छा से यहाँ पर रहने सहन काफी खूबसूरत है इन्होंने जगह बना रखी है। देखो ये है जी, जी। सब कुछ। तो कितने लोग रखते हैं, कितनी आबादी होगी इनकी? इनके करीब 100-150 आदमी है। 100-150? हाँ 100-150। सब मैक्सिमम बाहर है। देश के कोने कोने में, दिल्ली के, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते हैं, हाई कोर्ट में भी काम करते हैं, और जगह जगह बहुत सी मिनिस्टर गवर्नमेंट जॉब में भी है। हाँ, अपना बिजनेस करते हैं। ज़्यादा जो इनका पुश्तैनी काम था उसमें वो हाथ तक नहीं लगाते थे, कुछ भी है। हाँ, वो देखने से ही पता चल रहा है। ये शिक्षा का वो है। शिक्षा, हाँ, शिक्षा का माध्यम अच्छा मिला आपके गांव में पहले से ही, तो इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। ये जो हम देख रहे हैं, जो घर आ रहा है सामने वाला है, यहाँ से लेकर के ये उनका अशोक चौहान जी,
जो अशोक चौहान MIT इंटरनेशनल स्कूल है जिनका देश विदेश में है, ये उनके परिवार के जो दुकान है। अच्छा। जो अशोक चौहान जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, अभी मूल तो उनका घर है वहाँ पर डिफेंस कॉलोनी में जी। वो इसी घर के रहने वाले हैं, यहाँ का ये पुश्तैनी गाँव है उनका। अशोक जी का ये है? हाँ, ये पूरा परिवार उन्हीं का ही रहता परिवार है। रहता हाँ, ये आगे घर जो है उन्हीं का ही है। अच्छा। और जो MIT इंटरनेशनल है उनकी पत्नी का नाम अमिता है। जी। हाँ, अमिता की जगह ए हटाकर बाई लगा दिया, बाकी MIT किया है। उसकी एक हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, जो उनकी हवेली है सारी की वो, ये इनको आर्य राजपूत जो होते हैं आर्य है ना, उनमें आते हैं, वो उसी समाज से चौहान जाति के। अच्छा। हाँ, और पूरी हिंदुस्तान में जो शिक्षा का एक क्रांति लाए हैं वो हमारे गांव का योगदान है, अस्करीपुर का योगदान है। जो क्रांति आई है, जी। आपकी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में देख लो, MIT इंटरनेशनल स्कूल है, कहीं भी चले जाओ, आज देश विदेश में चले जाओ, MIT इंटरनेशनल स्कूल है सब जगह। तो ये इनके परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर, अशोक चौहान जी के घर यहाँ पर। तो कौन कौन सी कास्ट रहती है आपके गांव में? हमारे गांव में यहाँ पर जैसे वाल्मीकि भी रहता है और हरिजन भी रहते हैं, जो राजपूत चौहान जाति रहती है, पंडित रहते हैं, कुम्हार रहते हैं जिसे प्रजापति पोते हैं, पाल रहते हैं जिनको गडरिया बोलते हैं, सैनी बागवान ये रहते हैं, और धोबी यहाँ रहते हैं, मुस्लिम यहाँ रहते हैं, जुलाई यहाँ रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं। ज़्यादा कौन सी है इसमें, अगर हम ज़्यादा का वो देखें तो? इसमें देखिएगा करीब 2200 वोट तो इसमें हमारे राजपूत चौहानों के हैं। अच्छा। 1100 वोट मुस्लिम के हैं, 1000 वोट दलितों के हैं, और 500 वोट कम से कम जो कुम्हार और पाल हैं उनके हैं, धोबियों के 200-300 वोट हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 5000 वोट होते हैं इस गांव के। अच्छा। तो बड़ा अच्छा वो है, सब नेता लोग इस पर यहाँ पर आते हैं और रहते हैं। ये हमारी गाँव की रियासत थी। हाँ, राजपाल सिंह की ये पुराना जो आप खंडर देख रहे हैं, ये घर जो है पुराने, ये पुराना हिस्ट्रिकल है जो 200 साल पुरानी तक है। ये कितनी रियासत है? ये रियासती कुछ जो ये राजपूतों का गांव है, और ये कभी राजस्थान से आए थे 200-300 साल पहले। अच्छा। हाँ, वो आकर के यहाँ पर बसे हैं, और यहाँ पर रह करके अब ये क्योंकि हर एक तरीके से आधुनिक तरीके से चेंज हो गया, घर मकान इन्होंने और अलग तरीके के बना लिए हैं। बाकी आप बारे देख सकते हैं, पुरानी लखोरी ईंटें लगी हुई है ना। तो ये भी मतलब ऐतिहासिक है, पूरा इनका राज चलता था। सब गांव के इनके यहाँ पर नौकरी करते थे। जो चक्की नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सब लोगों को रोजगार दिया था, है ना। और खेतों में यहाँ पर ये तालाब बनवाए, उसमें बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई, उससे दे करके उन्होंने रोजगार दे करके बड़ा अच्छा काम किया। और जिनके पास जगह नहीं थी, घर नहीं थे, जैसे दलितों के पास भी घर नहीं थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी उनको रहने के लिए, फ्री में दे दी। वो आज भी उसी ज़मीन पर रह रहे हैं। हाँ, तो बड़ा सहयोग है इनका यहाँ पर, और अच्छे से बिल्कुल इनका नाम लेते हैं, आज भी बहुत इज्जत से रहते हैं यहाँ पर। आपके गांव में बैंक भी देखने को मिला है, तो अकेला ही ये बैंक है या और भी? नहीं, यही बैंक है। हाँ, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पहले ये विदुर ग्रामीण बैंक के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड होता हुआ अब ये प्रथमा यूपी गाँव वालों को मतलब बाहर भी नहीं जाना पड़ा? कहीं बाहर नहीं जाने पर आसपास के गांव के लोग भी यहीं आते हैं। अच्छा। इसी गाँव बहुत अच्छा है, और व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत एक तरह से कोऑपरेट करते पूरे बैंक कर्मचारी। जी। हाँ जी। दोस्तों, जैसा हम दिखा रहे हैं, गांव के अंदर काफ़ी जगह हम पहुंचे, तो चलते चलते हम भी थोड़ा थक गए थे, तो एक घर में हम बैठे हुए हैं और अभी बातचीत करने वाले हैं। मोदी जी इनको कहा जाता है गांव के अंदर, प्रोफेसर साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार श्रीमान। तो मोदी जी, प्रोफेसर कैसे पड़ा आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, और बचपन से शॉर्ट करके मोदी कह देते हैं जी। तो आपको भी अच्छा लगता होगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से जोड़कर मजाक करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई, वे महान प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो उनके पैर भी धूल भी नहीं। अच्छा, आपका गांव देखा हमने, और अभी देख रहे हैं काफ़ी स्कूल हैं बने हुए, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है आपका गांव, और काफ़ी जो है कास्ट आपके गांव में निवास करती हैं, और सभी लोगों का हमने रहने का भी स्टैंडर्ड देखा, काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब सभी। तो अब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए हमारे गांव के अंदर? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी कुछ एडवांस है जी, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाति भेद कुछ नहीं है, सब लोग साथ साथ बैठकर खाते पीते रहते हैं, मित्रता है सब। पर शिक्षा की अभी भी आवश्यकता है और अधिक। इस गांव की ज़्यादातर फैमिलीज का, मैं फैमिली टीचर हूँ। अच्छा। शुरू से लेकर ऊपर तक सब बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं।
आप भी पढ़ते हैं, तब भी पढ़ते थे। तो प्रेजेंटली ये आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा वाले संस्थान हमारे यहाँ हो। वैसे आपको जानकर बहुत हर्ष होगा, आश्चर्य होगा कि यहीं के निवासी श्री अशोक कुमार चौहान जी एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है जिनकी है वो यहीं के निवासी। हाँ, देखा हमने, घर सर ने दिखाया, दिखा करके लाया। और गांव रियासती है, किसी तरह की हम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जब हम इस बात का ख्याल रखते हैं, मंदिर में हमारे लाउड स्पीकर बजता है तो अजान का टाइम उससे ना टकरा जाए। अच्छा, इस बात का भरपूर ख्याल रहता है। हम हर हफ्ते मंदिर में कीर्तन करते हैं रविवार में। अजान जब हो जाती है लास्ट, उसके बाद में हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम या सिख सभी मतलब प्रेम भाव से रहते हैं। बेहद सद्भाव हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सिख बिरादरी, जाट बिरादरी, गुजर बिरादरी, यादव बिरादरी ये नहीं है, या बनिए भी नहीं है। हमारे यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, हरिजन, मुस्लिम्स, वाल्मीकि, धोबी, बागवान वगैरह सब हैं। सभी प्यार के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा वातावरण मेरे गांव में है ऐसा पूरे देश में हो जाए तो क्या कहें। किसी प्रकार का कोई रगड़े नहीं आएगा। एक तरह से मैं कहता हूँ, दूसरे शब्दों को बोला जाए तो यहाँ राम राज है। राम राज है बिल्कुल। जहाँ तक देखिए मेरा अपना ही मानना है, जहाँ तक धर्म का सवाल है, चूंकि मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, हर जाति हर धर्म के बच्चे आते हैं। मैं उनको यही सिखाता हूँ कि भाई धर्म एक निहायत प्राइवेट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना निजी, अपना पालन करिए। वो थोपा नहीं जा सकता। अब अभी कुछ समय पहले रविदास जी का जयंती हुई थी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं ये कहता हूँ कि आदर्श गांव कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आदर्श गांव में अस्करीपुर जैसा होना। हाँ, अस्करीपुर जैसा आदर्श गांव होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल लतीफ। तो किधर जा रहे थे आप? मैं तो बैंक जा रहा था इस टाइम। तो इसी गांव के रहने वाले हैं, अस्करीपुर के, या कोई और सा गांव? असगरीपुर के रहने वाले हैं। क्या काम धाम क्या करते हैं आप? हमारा कपड़े का कारोबार है। गांव के अंदर है दुकान? गांव के अंदर ही है। अच्छा, तो यहाँ तो सब भाईचारे से रहते हैं, ये प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यहाँ बैंक भी है, टंकी भी है पानी की, यहाँ इंटर कॉलेज भी है देखो, और प्राइमरी कॉलेज, प्राइमरी स्कूल है 2-3 इसमें। शिक्षा की भी कोई कमी नहीं है। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, 100% सब संपन्न है, बढ़िया है। जी, सब बेचारे बढ़िया रहते हैं। जी, ठीक है जी, थैंक यू। आप कहाँ से जा रहे थे? मतलब खेत मजदूरी करके आ रहे हैं? मजदूरी करके जा रहे हैं, खाना खाना जा रहा है। खाना खाने जा रहे हो। क्या नाम है आपका? कदीर। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। अभी आपके गांव में घूम रहे हैं हम। तो देखिए पूरा गांव, वैसे तो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जो मोहल्ले होते हैं गांव के सभी में जाकर, लेकिन ये शहर से काफी बड़ा हमको दिखाई दे रहा है। अगर कोई छोटा मोटा शहर की हम बात करें तो उससे काफी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आबादी जो है, मतलब जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये मोहल्ला मुस्लिम बहुल्य है, क्षेत्र वो है यहाँ पर। ये मुस्लिम है, दोनों तरफ इधर उधर इनके घर है। और ये यहाँ पर नहीं लगता कि मेरे बताने से पता चल रहा है आपको कि ये मुस्लिम है, लेकिन वैसे आपको पहचान नहीं होगी। पहचान नहीं पड़ेगी ये मुस्लिम है या कोई हिंदू है, कोई भी है। वहाँ से मैंने हर एक जात बिरादरी का आपको दिखाया है। तो ये सामने मठ मंदिर है हमारा, ये अच्छा है ना, बहुत ऐतिहासिक मठ मंदिर है सामने। और यहाँ पर पूजा पाठ होती है, वो काफी भाईचारे से रहते हैं, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। ये तो देखिए जो स्कूल थे वो हम दिखा चुके हैं, और गांव के ही अंदर ये मदरसा भी आप देख सकते हैं। जो उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पर ये मदरसा बनाया हुआ है। तो इसमें भी पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही छुट्टी हुई है। अच्छा। हाँ, तो बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो उर्दू का ज्ञान लेना चाहते हैं बच्चे पढ़ते हैं। वो मुस्लिम समाज के या हिंदू समाज के भी जो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर मुस्लिम समाज के बच्चे उर्दू की शिक्षा लेते हैं। और बाकी तो हिंदी, इनके बच्चे सभी स्कूलों, दूसरे स्कूलों में भी है। यहाँ पर शिक्षा का बिल्कुल कोई अभाव नहीं। इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षा का हब है, इसलिए यहाँ के लोग देश में भी विदेश में भी सब जगह नौकरी कर रहे हैं। खुशहाल गांव है बिल्कुल एकदम से। सबसे पुराना मंदिर यही है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव का बहुत पुराना मंदिर है। आप देखोगे ईंटों की चमक रही है, लखोरी ईंटों का बना हुआ मंदिर है ये। हाँ, और ये मुगल शासन के समय का है। ऊपर जो नक्काशी है और जिस प्रकार की मूर्ति वगैरह का है और जो गुम्बद लगा है, उससे पता चलता है जो कमल का फूल है ये बहुत ही 300-400 साल पुराना करीब है। इसके हमारे कभी पुराने बुजुर्गों ने बनवाया था। पुराने हाँ, हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था। आपके बुजुर्गों ने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। ये यहाँ कहाँ रहती हैं आप? यहाँ
घर बना हुआ ये हमारा सामने है। ये सामने खरीद तो आपके जो घर परिवार वाले थे मतलब उन्होंने बनवाया? हाँ, जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा परदादा, हमारे पिताजी के हमारे पिताजी कहते थे, हमारी कई पीढ़ी बहुत बीत गई। यहाँ पे किराना स्टोर की सभी किराना स्टोर का सभी? जी हाँ। तो खूब बिक्री होती है आपकी है ये पूरे गांव में? इतनी बड़ी दुकान है और भी है? और भी है। और भी? हाँ, तो काफी दुकानें भी हैं और बाजार भी लगता है? हाँ, बाजार भी लगता है यहाँ पे। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। सर आपका? जी नहीं मेहमत। नहीं, तो कितनी दुकान है आपके गांव में? गांव तो बहुत बड़ा गांव हो, घूम रहे हैं जैसे इसी लोग। काम की, कौन से काम की? इसी काम की जो आपके इसमें है 7 दुकानें। 7 दुकानें जी। तो काफी अच्छी वो मेंटेनेंस किया हुआ आपने दुकान का। जी। शहर से भी बढ़िया है गाँव के अंदर? जी जी, गांव में भी बड़े अच्छे आदमी हैं। तो कटिंग भी स्पेशल वाली? हाँ, स्पेशल भी है। अच्छा, कितनी फीस उसकी रख रखी? फीस गाँव वाली? गांव वाली है फीस तो। गाँव वाली? हाँ, गांव वाली फीस है। तो पूरे दिन होश भी नहीं मिलता उन्हें? नहीं मिलता भी है। मिलता भी? और क्या, रोज मिलता है। दुकानें जाते हैं। हाँ जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। गांव के अंदर काफ़ी दुकानें मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में मेडिकल भी है और डॉक्टर भी यहाँ पर बैठते होंगे। सब कितने डॉक्टर भी बैठते हैं यहाँ आपके गाँव में? कम से कम 8-10 डॉक्टर हैं यहाँ पर, MBBS भी है। और यहाँ पर जो चिकित्सा का जो उपचार का सुविधा बहुत अच्छी है, ज़्यादातर बाहर नहीं जाना पड़ता है। गाँव को लोगों को यहीं दवाई मिल जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ मेडिकल है, यहाँ पर हर एक तरीके की दवाई मिल जाती है और बिल्कुल जनरल रेट पे मिलती है। 3 मेडिकल स्टोर है और बड़े अच्छे हैं बिल्कुल। हमें बाहर शहर की तरफ नहीं भागना पड़ता बिल्कुल। गाँव के अंदर पूरी सुविधा? शहर की तरफ जब भी भागना पड़ता है जब कोई ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। बाकी सब देखोगा शिक्षा का इतना है, देख लो आप। बच्चे छुट्टी हो गई तो पढ़ने के बाद आ गए यहाँ? 100% शिक्षा का हुआ। जी जी जी। बच्चों में कितना हर्षोल्लास है, शिक्षा के प्रति बहुत रुझान है यहाँ पर। सब लोग पूरे गांव में मतलब शिक्षित लोग हैं? शिक्षित लोग हैं बहुत है। ये हमारे डॉक्टर साहब है, मोहम्मद सुलेमान। अच्छा जी। तो यही आपने हॉस्पिटल बनाया हुआ है या कोई अपनी दुकान? छोटा क्लिनिक। छोटा क्लिनिक। मतलब लोगों की सेवा यहीं कर रहे हो आप? आपको शहर जाना नहीं पड़ता? नहीं। जी, ठीक है सर, थैंक यू। सब आ गए और भाई सब आ गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरा ये मार्केट आपको दिखाई देगा और ब्यूटी पार्लर भी है यहाँ पर और गिफ्ट सेंटर भी है और बुक डिपो भी है। अभी मैं अंदर से आपको कुछ बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और भाई सेल भी यहाँ पर चल रही है। क्या नाम है जी आपका? सबील अहमद। तो गांव के अंदर पूरा मार्केट सा बना रखा आप लोगों ने? जी, मार्केट है जी, सब चीज़ मिल जाती है। तो आपका क्या नाम है? नरगिस जहाँ। जी, समझ में आया मुझे। नरगिस जहाँ। अच्छा, नजदीकी। तो कैसी चलती है आपकी सेल यहाँ? सही चलती है। लोग शहर जाते हैं या यहीं आते हैं गांव की दुकान पे खरीदने के लिए? देखो वो तो लोगों के ऊपर है, थोड़ा शहर भी जाते हैं। अधिकतर मतलब क्या लगता है आपको, शहर ज्यादा जाना पसंद करते हैं या यहाँ आना पसंद करते हैं? ये तो मुझे मालूम है। आपको मालूम नहीं? अच्छा, मैं ग्राहकों से ही पता कर लेता हूँ। क्या खरीदारी कर रहे हैं बच्चों आप? कप लें? हाँ। तो शहर क्यों नहीं गए आप? जो दुकान यहीं पे है सब कुछ। सब कुछ है ये, मतलब गांव से बाहर जाना नहीं पड़ता आप लोगों को। काफी अच्छा गांव है आपका है, सभी चीजें मिल जाती हैं आपके गांव के अंदर। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए काफी दुकानें मैं आपको दिखा चुका हूँ और एक दुकान गांव के अंदर, ये भी काफी बड़ी दुकान है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पंकज। आपका नाम पंकज है? अच्छा, तो सभी चीज़ें दिखाई दे रही मुझे जैसा शहर के अंदर होता है। बादाम भी रखे हुए हैं, मुनक्खा भी रखी हुई है। रेट में कुछ डिफरेंस रहता है या कुछ सस्ता देते हैं गाँव में? सस्ता भी दे देते हैं, सस्ता भी दे देते हैं। बादाम क्या रेट चल रहा है आजकल? कई क्वालिटी है। कई क्वालिटी? सबसे सस्ती वाली क्वालिटी कौन सी? 150 रुपये किलो? नहीं, ग्राम 250 250 ग्राम 150 रुपये के। तो लोग बाग मतलब काफ़ी खरीदारी होती होगी आपके गाँव में, जैसे काफ़ी बड़ा गाँव है। सही है जी, सही चल रही दुकान आपकी। ठीक है जी, थैंक यू। गांव के अंदर ही अभी हम खड़े हुए हैं और एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर बातचीत करेंगे। जैसा हमने आपको दिखाया मार्केट पूरा बना हुआ है यहाँ गांव में और मेडिकल स्टोर भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कब से कर रहे हैं जी आप यहाँ डॉक्टरी? पहले कहीं बाहर रहते थे या गाँव में? यहीं रहता हूँ, यहाँ ही 2 बार प्रधान रहा हूँ। 2 बार प्रधान भी? हाँ, पर मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बीमार हो जाते हैं लोग और गांव काफ़ी बड़ा गांव है आपका, शहर भी शायद नूरपुर है नज़दीक में और हो सकता है कि इतने बड़े डॉक्टर ना हो यहाँ,
या वो, तो लोग अधिकतर मतलब गांव में ही दवाई लेना पसंद करते हैं या शहर की ओर जाते हैं? नहीं, जो ज़्यादा सीरियस है वो शहर की ओर जाते हैं। अच्छा। बस अधिकांश गांव में कई गांव जुड़े हुए हैं, मुझसे भी कई गांव जुड़े हैं। झीरन है, पुराना है, और तुम्हारा ये चांगीपुर, पुरानी, फैजपुर, ये गांव मेरे से गांव हमसे जुड़े हुए हैं। मतलब अधिकतर यहाँ से आराम हो जाता है, लोगों को बाहर जाना नहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। दोस्तों, गांव अस्करीपुर का हम गली मोहल्ले सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। अभी एक और रास्ते में है हम, और जो ग्राम प्रधान है वो हमारे साथ हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। तो पहली बार ही बने थे प्रधान इस बार या पहले भी करी? नहीं, पहली बार ही बने थे। अच्छा, तो ये एक ही पंचायत है आपके गांव की या कोई और गांव भी लगता है इसमें? नहीं, एक ही पंचायत है अस्करीपुर, और 4000 वोट के आसपास हैं गाँव में। अच्छा, जी, तो काफ़ी बड़ी पंचायत है। काफ़ी बड़ी पंचायत है मतलब। तो जैसे ऐतिहासिक गांव है आपका, और काफ़ी चीज़ें हमको दिखाई। जो एएसपी साहब हैं वो, उन्होंने हमको गांव दिखाया और काफ़ी चीज़ें जानने का यहाँ मौका मिला, और काफ़ी लोग इससे जागरूक भी होंगे जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सब भी बाहर रह रहे हैं। तो आपका गाँव एक शिक्षा का भी बहुत अच्छा हब बना हुआ है। तो इसमें फिर भी आपको लगता है कि कुछ और हमको कराना चाहिए इस तरह का? हाँ, उसके लिए करा रहे हैं। पंचायत घर पे से ओपन जिम खुलवा रहे हैं, एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं अभी। आप इस अच्छा, पंचायत घर पे, और 2 प्राइमरी स्कूल है हमारे पास, एक इंटर कॉलेज है गाँव में। अच्छा जी, नहीं, मतलब ये तो एक्चुअली पहले हम बने हुए हैं। जी, जी, जी। जो नया बता रहे हैं आप, एक तो जिम बता रहे हैं, ओपन जिम, एक समाज कल्याण केंद्र बनना है। अच्छा अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अच्छा। उसका वो पास हो चुका है, प्रस्ताव दे रखा था, वो जल्दी कंप्लीट हो। और साफ सफाई के लिए कितने वो रखे हुए हैं इस टाइम? साफ सफाई के लिए 2 सफाई कर्मचारी हैं, और बाकी लोकल में ट्रैक्टर टाइल लगा के बीच बीच में करा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे करवा देते हैं। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। अंग्रेजी शासन के समय कचहरी यहाँ लगती थी। अच्छा, और यहाँ पर इनको अधिकार प्रदान था कचहरी वालों के मोहल्ले को, जो न्याय अधिकारी बनाए हुए थे कि वो गांव के सारे मामले वगैरह यहीं पर हल करते थे, और उनको प्रशासनिक शक्तियाँ दी हुई थी। ये स्थान, ये जो पूरा क्षेत्र है, और अंदर एक हवेली है जो बड़ी हवेली कहलाती है। अच्छा, उसके बाद में एक छोटी हवेली है, उसके बाद में और रियासत वाले सब एक ही मकान से निकलकर हम लोग विस्तृत हुए। इस मोहल्ले का नाम भी कचहरी वाले को रखा, और सारे कानूनी फैसले ये भूमि आज, मतलब गांव के अंदर इस मोहल्ले का नाम कचहरी? हाँ, कचहरी वाले। हाँ, ये जो है समय की बात है, यहाँ पर कचहरी लगती थी अंग्रेजी समय में, और सारे फैसले होते थे जो कानून से मान्य होते थे। अच्छा, तो अभी ये ऐसे ही पड़ा हुआ, मतलब इसका? हाँ, अब तो इसका कोई यूज ही नहीं है। तो यूज नहीं है। और काफी पुराना लखोरी ईंटें लगी हुई इसमें। हाँ, जी जी, देखो लखोरी, छोटी ईंटें हैं, लखोरी ईंटें हैं। एक लखोरी मोटी ईंट आई थी जी, छोटी ईंट है। ये देखिएगा, इसका जो साइज है ये बहुत पुरानी, प्राचीन है, बहुत पुराना है। नहीं टाइम। हाँ, ये पुराना है। जो मुगलों के शासन में ऐसा ईंट चलता था उस समय। जी जी, हाँ, ये कम से कम 200-300 साल पुराने के करीब करीब है ये जी उस समय का। एक मकान और दिखाना चाहूंगा अंदर, जी, जो बड़ी हवेली है वास्तव में। अच्छा अच्छा, ये है वो मूल बड़ी हवेली। ये बड़ी हवेली के नाम से जानी जाती है? बड़ी हवेली है? हाँ, बड़ी हवेली है। चौधरी चंद्रवंश सिंह जी की हवेली है। अच्छा, जिनको सरकार साहब कहा जाता था। और उस जमाने में ब्रिटिश काल में भी और बाद में भी रोडवेज की बस सरकार साहब के लिए ये उन्हें लेने के लिए आया करती थी। यहीं आती थी सरकार साहब के पौत्र श्री लखपत सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं। जी जी जी। तो यहाँ इसको बड़ी हवेली के नाम से जाना जाता था। कमरे तो इसमें काफी कम ही बने हुए दिख रहे हैं, या उस समय पर इतनी बड़ी? नहीं, काफी कमरे हैं जी। पहले कितने कमरे हैं इसमें? ये 1 2 3 4 तो अंदर हैं। अच्छा, एक रसोई हो गई है, 2 ये हो गए ऊपर नीचे। उस टाइम के ही बने हुए हैं? हाँ जी, सब। ये जैसे वो देखना है, हाँ, बड़ी पड़ी हुई है सब सब सब। ठीक है सर, खाना खाओ, आपको बीच में डिस्टर्ब करेगा। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। छतें भी कच्ची हैं। नमस्कार जी। गांव तो काफी ऐतिहासिक है आपका। हाँ, मेरी उम्र में तो था है। कुछ कमी चल रही क्या गांव में? कुछ होना चाहिए? प्रधान जी भी बैठे हुए हैं आपके पास में। जो करवा दो वो कम है, और जो ना करवा वो ठीक। न, जरूरत किस चीज की? हमारे तो सब संतुष्ट हैं। सब संतुष्ट है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है।
रियासत है वहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं। एक तो जी आपने दिखा दी उधर जो, हाँ वो कचहरी वाले, और ये रियासत कहलाती बीच वाले। एक पर आप हो आए हैं और रियासत के स्वामी श्री कुंवर मदन सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो, तबीयत ठीक ठाक? हाँ हाँ तब ठीक है, सुधार है। एज तो काफी हो गई शायद हाँ आपकी। 80 के लगभग हो गई। 80 के लगभग। तो अभी क्या खेती बाड़ी चलती, क्या कोई बिजनेस? बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते कुछ किराए की आमदनी आती है। तो ये जगह तो काफी पुरानी दिख रही, हाँ बुजुर्गों की है। बुजुर्गों की है। हाँ। कितने साल पुरानी होगी लगभग में? तो 50-60 साल पुरानी होगी। 50 साल ये जद होगी। पिछली तो बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा। ये मतलब 400 साल पुरानी। हाँ पीछे और था ना, पीछे जो है वो हाँ 2 मंजिला था ना, गिरा दिया। मतलब 200-250 साल के हाँ, आसपास हाँ, होगी उस टाइम हाँ, में। वो पिताजी के नाम का गेट है। अच्छा। जो मतलब जो गांव से बाहर वो रामचंद्र सिंह स्मृति द्वार, हाँ, जो वो आपके पिताजी के। हाँ, हाँ, अच्छा। जब गांव के अंदर एंट्री करते हैं वो द्वार जो बना हुआ हाँ, है, हाँ जी। तो वो आपके पिताजी के हाँ नाम जी, से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू। तो जो तीसरी रियासत है गांव अस्करीपुर में, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अस्करीपुर गांव की रियासतों के बारे में नहीं जानते होंगे इस वीडियो को देखने से पहले। लेकिन आज हमको भी जानकारी मिली जब गांव के अंदर हम पहुँचे, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर बताया, और सर हैं हमारे साथ, वो काफ़ी जगह हमको दिखा भी रहे हैं। ऐसा ही हम तीसरी जगह पहुँचे हैं जी, इनके बारे में बताइए आप। बीच वाली रियासत में जो वर्तमान बुजुर्ग हमें मिले श्री मदन सिंह जी, और उनके पिताजी श्री रामचंद्र सिंह थे। उन्हीं के भाइयों की परंपरा में श्री चिरंजीव सिंह जी ठाकुर साहब, उनके पौत्र यहाँ श्री ठाकुर दीपक चौहान जी मौजूद हैं, और हमारे इस समय की रियासत के वर्तमान चश्मो चिराग। अच्छा। आप इनसे बात कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। तो अभी आप यहाँ रहते हैं, कितने लोग रह रहे हैं? मतलब फैमिली में कितनी बड़ी है अभी आपकी? हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, अच्छा। बेटा और बेटी। तो क्या व्यवसाय क्या करते हैं? बस खेती है, पुरानी बुजुर्गों की। बुजुर्गों की। हाँ जी। अच्छा, सब कुछ अच्छे से, मतलब गांव काफ़ी अच्छा आपका, जैसे देख का है हम, तो काफ़ी बड़ा गांव हो आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो खेती सब मतलब ठीक ठाक चल रहा है आपका? कोई बिजनेस वगैरह नहीं? नहीं, कोई बिजनेस नहीं करते, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो ये घर जो बने हुए हैं देख रहे हैं हम, तो ये पहले ही बने हुए हैं या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनवाया, बस इसका थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लखोरी से ईंटों से चिनाई हुई है इसकी। और बस ये है कि इस पर कलर वगैरह जो है थोड़ा वो आप करवाते रहते हैं? वो करवाते रहते हैं, मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। वो तो चाहिए ही जब रहना है तो। कुछ इसमें, बल्कि इसको वैसा कुछ तुड़वाया है। पहले इसमें छोटे बड़े 40 कमरे बने हुए थे जी, लेकिन वो जब परिवार ही छोटा हो गया तो वो तोड़ करके आपको अंदर चलकर दिखा भी सकता हूँ, तो मैंने वो सारा आंगन से बना दिया अंदर। जी जी जी। तो एक बात और हाँ जी, हाँ, नोट करा दूं। हाँ जी। कि इनके ताऊ जी श्री अजय सिंह जी अलवर नरेश रहे हैं। अच्छा। अब वे स्वर्गीय, अब उनका बेटा वहाँ अलवर नरेश राजस्थान। अच्छा अच्छा। उनकी शादी राजस्थान हुई थी। अलवर के पास है बुर्जा। आप सर्च भी कर सकते हैं, बुर्जा हवेली के नाम से। अच्छा। अब उन्होंने रिसोर्ट वगैरह बना रखा। उपेंद्र भैया हैं हमारे ताऊ जी के बेटे, तो वो वहाँ सेटल हो गए थे ताऊ जी। अच्छा। तो वो वहाँ की रियासत देख रहे हैं बुर्जा की। तो बुर्जा में काफी बड़ा महल बना। अब तो पता है महलों को भी रिसोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, जो गांव है अस्करीपुर, वैसे काफ़ी जगह हम घुमा चुके हैं आपको, लेकिन गांव से बाहर लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान बना हुआ है जहां पर यहाँ खेड़ा इसको बोलते हैं, और यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। और ये मतलब अंग्रेजों के समय का बना हुआ था, और आज भी मौजूद है, चालू है। बिल्कुल बिल्कुल चालू। काफ़ी किसानों को पानी जाता जी 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 जी। ये किस समय का बता रहे हैं आप? ये बादशाह हुमायूं के ज़माने का, हुमायूं के ज़माने का। इसमें शिलालेख भी नीचे स्थित है। अच्छा। और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखरेख के अभाव में काफ़ी जीर्ण हो गया है, लेकिन ये वही पुराने ऐतिहासिक। पानी इसमें निकल रहा था, इधर से खेतों से जा रहा था। इसका पानी पीते थे पहले हम। इसका पानी मतलब? हम, हाँ, पहले जब हम छोटे थे, करीब 70 के दशक में, हम तो इसी का डोल रहता था और अपने आप खींचते थे, पानी पीते थे इसका। अच्छा। हाँ, इसी का पानी पिया है। मेला भी देखते थे, पानी नहीं पिया जाता था, कोई नल वगैरह नहीं होता था। तो ये कब से इसका पानी पीना बंद कर दिया था गाँव में? इसका तो कभी 40 साल हो गए। सन 80 के बाद में फिर नल वगैरह हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद इसी बंद हो गया बस। जी जी।
स्थान जैसे हमने देख लिया आपके गांव का, और यहाँ पर पता चला कि 52 बीघे का जो था इसका रकबा था, लेकिन मौजूदा टाइम पर नहीं है। और सरकार ने भी काफ़ी अभियान चलाए, आपने देखा होगा, ज़मीनें छुड़वाई गई। आप गांव के प्रधान हो तो कुछ प्रयास किए आपने या नहीं? प्रयास इसके लिए एप्लीकेशन भी दिए हैं कई बार। अच्छा। और कल चौपाल है, वहाँ भी ये बात रखी जाएगी। खेड़ा ही नहीं, हमारे यहाँ जो पंचायत की जमीन है उस पे भी काफी लोगों ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। हाँ, इंटर कॉलेज के सामने है, तालाब है, खलियान है, वहाँ भी कब्जे कर चुके हैं। शमशान भूमि पे कब्जा कर लिया, जो रास्ते हैं उसको सकरा कर दिया है। हाँ, आजकल जो गन्ने की जो ट्रॉली है ना, उसको निकालने में किसानों को बहुत और कोई समस्या नहीं हमारे गांव में। ये समस्या है। और पूर्व प्रधान थे याद राम जी, उन्होंने कब्जा छुड़वाने के लिए 7 साल मुकदमा भी लड़ा इसके लिए। और वो मुकदमा हार गए बाद में, पर कब्जा मुक्त नहीं हुई जमीन। कब्जा मुक्त नहीं हुई। नहीं सर, शायद मुझे लग रहा है कि प्रशासन कमजोर हो गया है ना, कमजोर ऐसा लग रहा है कि तो अभी मतलब जो एसडीएम कौन है आपके यहाँ? हम तो हमारे यहाँ ऋतु चौधरी जी, योगी जी से निवेदन करते हैं, कृपया एक बार आइएगा यहाँ पर, इस खेड़े गांव में, इस ऐतिहासिक गांव में आइएगा और देखिएगा कि यहाँ क्या समस्या है। यहाँ पर जो कई सालों से, वर्षों से, 100 साल से पुराना जो मेला लगता चला रहा है, लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, उस जगह को कैसा सकरा कर दिया, छोटा सा बना दिया उसको। एक बिल्कुल लोगों में एक हताशा है, सबके निराशा है, और हम चाहते हैं सभी गाँववासी कि इसका पूरा का पूरा रकबा पूरा करा जाए, अन्यथा कब्जे से मुक्त कराया जाए। अभी जैसा हम गांव के अंदर घूम रहे हैं, और एक स्थान ये है जो संत गुरु रविदास जी का भी मंदिर है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बताइए दर्शकों को। यहाँ पर तो ये देखिए, आप फील्ड भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पर जो ऐसी समाज है ये भी 100% एजुकेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के 8, 9, 10 लड़के पुलिस में हैं, और मैं खुद डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ हूँ यहाँ पर। और बड़ा अच्छा समाज है, धार्मिक भावना कूट कर भरी हुई है। जो गांव था उसकी काफ़ी जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी वो अपने आपको दिखाई, रियासतें दिखाई। तो मिलते हैं हम जल्दी नया अपडेट लेकर और नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।